हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ITI ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं तुलसीराम बघेले आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इसके पहले हमने स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर के बारे में देखा था। चलिए दोस्तों, आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की मेथड होती है। वैसे तो दोस्तों जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टफ होता है। बट कुछ परसेंट तक, कुछ हद तक हम यहाँ स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेथड्स है। जैसे फर्स्ट मेथड है स्पीड कंट्रोल बाय रिओस्टैटिक कंट्रोल इन स्टेटर। सेकंड है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल। थर्ड है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फोर्थ है कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। फिफ्थ है वोल्टेज इंजेक्शन इन रोटर सर्किट। और सिक्स है कैस्केड अरेंजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में दोस्तों स्पीड कंट्रोल बाय रिओस्टैटिक कंट्रोल इन स्टेटर। रिओस्टैटिक का मतलब होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर का जो इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग जो 3 फेज स्टार कनेक्टेड होती है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होती है। इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इस मोटर की स्पीड को हम घटा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस मेथड में हम स्पीड को, नॉर्मल स्पीड से स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, केवल हम घटा सकते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रकार की यहाँ पर कंट्रोलिंग मेथड है जिसमें हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड है हमारा बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल। दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल, इंडक्शन मोटर में पोल की संख्या को जैसे ही हम बढ़ाते हैं स्पीड का मान घट जाता है। यदि हम पोल की संख्या को घटाते हैं तो स्पीड का मान घट जाता है। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है हमारा NS = 120 F/P मीन्स, दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स P को यदि हम बढ़ाते हैं तो NS का मान यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। P को इंक्रीज करेंगे NS डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम P को डिक्रीज करते हैं तो NS इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए NS = 120 F मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है, अपॉन नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर हम 4 रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 3 = 12। दोस्तों, यहाँ पे 50 में 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो NS = मीन्स सिंक्रोनस स्पीड जो है हमारा 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1500 RPM आ जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर NS = 120 × 50 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, पोल की संख्या को हम बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 4 था, यदि हम 6 कर देते हैं यहाँ पर, तो 6 2 = 12 मीन्स, दोस्तों यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो NS = यहाँ पे आ जाएगा 1000 RPM मीन्स। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ पोल्स को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड NS का मान डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस मेथड में इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये एक प्रकार से दोस्तों ये स्पीड कंट्रोल मेथड है। दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड दोस्तों, जैसा कि हमने ये फॉर्मूला जो देखा था अभी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड NS = 120 × सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन P। दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हम बढ़ाते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो NS बढ़ेगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हम घटाएंगे तो NS भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगा।
तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड है। दोस्तों इसके बाद आता है कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट। कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, रोटर सर्किट से हम कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, इसमें दोस्तों इस मेथड से हम केवल स्लिप रिंग मोटर की स्पीड को ही कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स ऐसा रोटर जिसमें हम पतले तार की वाइंडिंग करते हैं, वाउंड रोटर जिसे हम कहते हैं। और वाउंड रोटर दोस्तों किस में होता है? केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही होता है। तो दोस्तों इस इस मेथड से हम केवल स्लिप रिंग मोटर की स्पीड को ही कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स घटा सकते हैं। नॉर्मल स्पीड से इस मेथड में हम नॉर्मल स्पीड से स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं, केवल हम घटा सकते हैं बस। ठीक है दोस्तों, और ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एक वीडियो मेरा बन चुका है जो हमारा स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर ही है मेन ये। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम वोल्टेज इंजेक्शन इन रोटर सर्किट। वोल्टेज इंजेक्शन इन रोटर सर्किट, दोस्तों जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करने के कारण इस मोटर के रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दोस्तों हमने मान लिया कि हमारे रोटर सर्किट में E2 मान का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, E2 मान का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। जैसे दोस्तों आप लोगों ने स्लिप सुना है, इसके पहले मेरा एक वीडियो बन चुका है स्लिप रोटर फ्रीक्वेंसी पर। तो जो दोस्तों हमारा स्लिप होता है, स्लिप जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी को हम FR से डिनोट करते हैं। FR इज इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये जो E2 जो है स्लिप पर डिपेंड करता है। स्लिप में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं तब ये रोटर फ्रीक्वेंसी होता है। और रोटर फ्रीक्वेंसी दोस्तों किस में होता है? रोटर की वाइंडिंग में होता है या रोटर के कंडक्टर्स में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मेथड है वोल्टेज इंजेक्शन इन रोटर सर्किट, दोस्तों रोटर सर्किट में जो E2 मान का जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें यदि हम अलग से वोल्टेज को यहाँ पर अप्लाई करें, इंजेक्ट करें, तो इंजेक्ट करने पर E2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? E2 का मान डिक्रीज हो जाएगा। जब E2 का मान डिक्रीज होगा तो यहाँ पर स्पीड मीन्स सिंक्रोनस मोटर की जो सिंक्रोनस मोटर नहीं, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है, स्पीड का भी मान डिक्रीज हो जाएगा। और यदि दोस्तों जो इंडक्शन मोटर का रोटर है इसमें E2 मान का जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, यदि हम इसी मान का वोल्टेज यहाँ पर इंजेक्ट करें तब हमारा रिलेटिव स्पीड जो है, मोटर की रिलेटिव स्पीड n का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे E2 का मान कम होने की बजाय बढ़ जाए तो इंडक्शन मोटर की स्पीड को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि इस मेथड से हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब दोस्तों आता है हमारा कैस्केड अरेंजमेंट। 6 नंबर की मेथड है हमारी कैस्केड अरेंजमेंट। कैस्केड अरेंजमेंट में दोस्तों ये जो डायग्राम बना है यहाँ पर, डायग्राम इज दैट ऐसे है कि यहाँ पर 2 मोटर का यूज़ कर रहे हैं हम। 2 मोटर मतलब एक मेन मोटर है और एक ऑक्सिलरी मोटर। मेन मोटर हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और ऑक्सिलरी मोटर भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। दोस्तों यहाँ पे दोनों मोटर के डायग्राम बने हैं। यहाँ पर इसमें भी स्लिप लगी है, इसमें भी स्लिप लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मोटर के सॉफ्ट से दूसरे मोटर के सॉफ्ट को हमने मैकेनिकल कपलिंग किया हुआ है। यहाँ पर मैकेनिकल कपलिंग ऐसे किया है, यदि हम इस मोटर को अलग से, मोटर ए को यदि हम अलग से चलाते हैं, मोटर ए को यदि हम अलग से चलाएंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि हम मोटर ए को अलग से यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड NA, मोटर ए के लिए इसलिए NA हो जाएगा। NA इज इक्वल टू 120 इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी अपॉन PA, क्योंकि मोटर ए का नंबर ऑफ पोल इसलिए PA। यदि दोस्तों हम इस मोटर को अलग से मोटर बी को चलाएं या ऑक्सिलरी मोटर को यदि हम अलग से चलाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NB इज इक्वल टू 120 इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी अपॉन
PB हो जाएगा। और यदि दोस्तों कैस्केड अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, यदि कैस्केड अरेंजमेंट की बात करें तो दोनों मोटर को हम कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पर हमने मोटर ए जो मेन मोटर है इसकी जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको डायरेक्ट हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, और इसके जो रोटर में EMF इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड EMF जो होता है जिसे हम रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की जो वोल्टेज है इसको हम सेकेंडरी मोटर मीन्स ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर को दे रहे हैं, और जो ऑक्सिलरी मोटर का जो रोटर है उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है उससे हम 3 फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस से हम इसे हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम कैस्केड अरेंजमेंट की बात करते हैं, कैस्केड अरेंजमेंट में यदि इसका फेस रोटेशन यदि सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फेज रोटेशन सेम डायरेक्शन में है तो सिंक्रोनस स्पीड ns का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ns का मान हो जाएगा 120 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन PA प्लस PB हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मीन्स यहाँ पर पोल नंबर ऑफ पोल्स प्लस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। और दोस्तों यदि हम सेकेंडरी इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर यदि फेस रोटेशन यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो, फेस रोटेशन यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर NS इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन PA माइनस PB हो जाएगा। मीन्स जिस मोटर में नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है उसको यहाँ पर कम वाले ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स जो है कम हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मीन्स दोस्तों यहाँ पर इस मोटर में इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा भी रहे हैं और स्पीड को घटा भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा यहाँ पर जो हमारी 6 प्रकार की जो मेथड है इसके बारे में हमने देखा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए या अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और लाइक तो कर दिया करिए। और दोस्तों इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो लॉसेस होते हैं, कौन से लॉसेस होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।